पहले के ज़माने में पढ़ाई के दो ही ऑप्शन होते थे, या तो आप इंजीनियर बन जाइए या तो आप डॉक्टर बन जाइए। तो डॉक्टरी की इतनी मुश्किल पढ़ाई करके इतना मुश्किल काम क्यों करना है, मुझे कभी समझ नहीं आया। बट पिछले 2 सालों में हमने देखा कि इतनी मुश्किल पढ़ाई करने वाले ही इतना मुश्किल काम संभाले बैठे हैं। एंड इन सीज़न 2 वी आर जस्ट ट्राइंग टू थैंक देम एंड appreciate their efforts. So ऐसे ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की कुछ कहानियाँ किस्से लिए उनके साथ, with a pinch of a prick we bring to you जाने अनजाने मेरी कहानी मेरी जुबानी। Welcome to the second episode of जाने अनजाने season 2 with me Rajiv Mathur. We have today Dr. Deepika Jain as our guest. Deepika is a multiple award-winning celebrity doctor, Mrs. India International, Mrs. Delhi Global, social entrepreneur, philanthropist, motivational speaker, influencer, and personality groomer. She is very well known and renowned faced in healthcare, fashion, and beauty industry. Offering more than 17 years of earned success, she is a committed professional working globally for the welfare of the society. She is a multi-talented personality having rich experience to work well within any multidisciplinary organization. She is honorary distinction holder graduate as homeopathic physician from Homeopathy Medical College, Chandigarh, MBA in hospital management and healthcare from Symbiosis, Masters in Acupressure from Jodhpur, Certified Physiotherapist and Cognitive Behavior Specialist from London, Health and Wellness Counselor, Speaker in many forums and Personality Groomer. She is a founder and Managing Director of Homeo Clinic by Dr. Deepika in Gurgaon, Haryana, which focuses on holistic treatment and care of patients. She is also the founder and managing director of an event company, Mega Cosmos. डॉक्टर दीपिका जैन, जाने अनजाने में आपका बहुत बहुत स्वागत और हम अभिनंदन करते हैं। Thank you so very much for having me on your esteemed show. Thank you, Deepika, for coming on the show. And the first and foremost, we want to know from you that what do you do professionally? Professionally, I am basically a health and wellness expert, and I have a diversified and rich experience of 17 years working in this healthcare industry. So आप कह सकते हैं healthcare professional with MBA in management in hospital management. Also, I have worked internationally in Dubai Ministry of Health as senior specialist in regulatory and advertisement department. तो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल का जो एक डाइवर्सिफाइड रोल है वो मैंने एक अदा किया है, और फिलहाल एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग इन इंडिया इन माय मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक व्हिच इज सेट अप इन गुड़गांव। और जैसा हम अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, तो आपकी ही ज़ुबानी हम आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। एंड मुझे याद है आपने मुझे बताया था कि ये डॉक्टरी की पढ़ाई आपने कैसे करी और कहाँ से शुरू होके कहाँ आज आप पहुँची हैं, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। जैसे हमारी पहले भी बातचीत हो चुकी थी, तो उसमें आपको बताते हैं कि हमारे टाइम में जब एक जो 80s का एरा था, और स्पेशली फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, लड़की है तो डॉक्टर बनेगी, प्रोफेसर बनेगी, लड़का है तो इंजीनियर बनेगा, इसके अलावा हमारे पास चॉइस नहीं होती थी। एंड जैसा पेरेंट्स कहते थे हम उसी में फोकस्ड होके उसी को मान लेते थे। जब हम एक जर्नी में आगे जाते हैं और अपने आप को पहचानते हैं, हमारा पर्पस क्या है या हमारे इंटरेस्ट क्या है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है और हम ग्रेजुएट हो चुके होते हैं और हमारे पास आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। बट तब हम ये सोचते हैं चलो अभी जो था जैसा है उसको फुलफिल किया जाए, आगे जाके अपने पैशन को देखेंगे। तो सिमिलरली मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं कि आई एम अ सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, ये भी मैंने उसमें से बहुत ही ज्यादा पिक एंड चूज करके स्पेशलिटी ली है, जबकि मेरा ये MBBS में भी एडमिशन हो चुका था।
डेंटिस्ट्री कॉलेज में भी, और मैं वहां पे 10 दिन 15 दिन लगा के वापस छोड़ के, क्योंकि आई एम अ पर्सन कि मुझे हॉस्पिटल की वो जो एक स्मेल होती है वो पसंद नहीं है, ब्लड नहीं देख सकती। तो फिर मेरे दोस्त भी पूछते हैं फिर मेडिकल में कर क्या रही थी, कर ये रही थी कि बेसिकली आई एम अ हीलर, और मुझे वो नहीं देखना है जो एक वो ब्लड होता है और ये सब होता है। तो ये मुझे समझ आई उस टाइम पे कि चलो इसमें चले जाते हैं, जबकि मैं फार्मेसी भी की हुई है, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन दैट। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो आप ये कह सकते हैं कि जो करियर का पीक होता है जब हम डिसाइड करते हैं अपना, तो उस टाइम आई वॉज मोर अंडर की फैमिली जो कह रही है वो सुन लो, इनकी मान लो, फिर आगे आगे मैं अपने परस्यू कर लूंगी जैसा चलते रहेगा। तो तभी आप देखेंगे आई एम मेरा जो एक प्रोफाइल है उसमें मल्टी टैलेंटेड वर्ड लिखा होगा। हर जगह मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया हुआ है, अपने आप को एक वो उसमें जिसे कहते हैं ना कि आप डेली इंप्रूव कर रहे हैं, एक बेस्ट वर्जन अपने आप को बना रहे हैं। तो वो मिक्स एंड मैच आप मेरे उसमें प्रोफाइल में मेरी पर्सनालिटी में देखेंगे। पहले उनकी सुन ली, फिर अब मैंने खुद की अपनी कर ली। अगर बिल्कुल ही कह दें कि अगर मैं स्टार्टिंग में ही अगर जैसे एक ओपननेस होती अपने फैमिली में, या मैं खुल के बात कर पाती, तो अगर उस टाइम में नहीं होती तो या फिर मैं फैशन डिजाइनर होती, या मैं कहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होती। कहीं ना कहीं मैं अपने पैशन को उसको जस्टिफाई कर रही होती। अगर हम जैसे हीलर की भी बात करते हैं तो मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट बहुत पसंद है। लेकिन ये कोई उस टाइम ना गाइड करने, एक तो मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर तो है नहीं है, तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। तो जैसी डेस्टिनी लेके चल रही थी या लाइफ मेरे को ऑफर कर रही थी, मैं उसको बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रही थी। तो अब मुझे चीजों का इतना ज्यादा अनुभव कह लो या थोड़ा बहुत इसलिए ज्ञान है क्योंकि ये सब मैं चीजों को मैं टेस्ट कर चुकी हूँ। तो अगर मैंने उसमें ग्रेजुएशन होम्योपैथी में की है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए सिम्बायोसिस से की है। फिर अगर साइकोथेरेपिस्ट की बात की जाए तो वो लंदन से की है। तो हर जगह का मेरा एक टेस्ट है। ऊपर से फिर मेरी अपनी खुद की कंपनी है मेगा कॉस्मोस, जो ब्यूटी पेजेंट्स, फैशन शोज या जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करते हैं। तो अपने वो सब चीजों को जो आप कह रहे हैं मल्टी डाइवर्सिफाइड, वो सब चीजों को अब मैं जस्टिफाई कर रही हूँ। अभी मैं पूरे रेनबो को टच कर चुकी हूँ। अभी मेरा पूरा एक प्रिज्म है, जब मेरे ऊपर प्रिज्म रिफ्लेक्ट करता है तो आपको वो 7 रंग दिखेंगे। इट इज नॉट जस्ट एनी वन पर्टिकुलर कलर दैट आई एम अ डॉक्टर ओनली और आई एम अ बिजनेस वुमन ओनली। फैंटास्टिक, रियली अप्रिशिएट। और देखिए, जाने अनजाने का जो कार्यक्रम है, इसकी यही बात सबसे ज़्यादा खूबसूरत है कि एक किसी प्रोफेशनल को, आपको जैसे हम बात करें या तो डॉक्टर या इवेंट मैनेजमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर, तो एक किसी प्रोफेशनल को हम दूसरे नज़रिए से कैसे देखते हैं। आपने कितनी खूबसूरत एक बात कही कि आप अपने आप में एक रेनबो हैं। वंडरफुल फॉर शेयरिंग दिस, थैंक यू सो मच। तो दीपिका, ये बताइए कि पिछले 2 साल से पेंडेमिक के दौरान, यू बीइंग ए डॉक्टर, आप कई बातें आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास ऐसी हुई होंगी जो दिल को बिल्कुल छू लेने वाली होंगी। उनमें से कोई ऐसी बात, कोई ऐसा किस्सा जो आप यहाँ हमारे साथ आज शेयर करना चाहें? दे कैन बी मेनी, बट जो एक दिल को जो मेरे को छू गई थी बात, वो थी हमारी सेकेंड वेव में, जब पेंडेमिक में। और जब वो हम एक बिल्कुल ही पेंडेमिक, देखो हम वो लोग हैं जो अपनी दुनिया में बहुत मस्त रहते हैं। वो कहते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये जेन्युइनली ऐसा करते हैं लोग, ऐसा होते हैं। हम अपनी ही दुनिया में इतने लुप्त, इतने गुम होते हैं कि अपना सुबह जाओ, काम करो, सैलरी उठाओ, बिजनेस करो, ये करो, वो करो, वापस आ जाओ, अपनी फैमिली अपने तक। आई मी माई सेल्फ, इस पेंडेमिक ने हमें काफी हद तक ये सिखा दी है कि ये जो आए है ये कहीं यूनिवर्स में एग्जिस्ट भी नहीं करता है। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी हेल्थ है। अगर हम ही ठीक रहेंगे तो तभी आगे कुछ आके सोचेंगे। थर्डली, सपोर्ट ऑफ अ फैमिली। फैमिली होती क्या है, अपने क्या होते हैं, इस पेंडेमिक ने हमें काफी मतलब एक होते हैं ना, झंझोड़ के बता दिया है कि अब तो उठ जाओ। तो दैट थिंग हैज हैपेंड। अगर एक पर्टिकुलर केस की बात करें तो टचवुड ब्लेस्ड कि हमारी फैमिली में इट्स ऑल सेफ टिल नाउ। बट जनरल बाहर का देखें तो सेकेंड वेव को देख के मुझे काफी, बीइंग अ डॉक्टर, मुझे बहुत ज्यादा, मैं एक बार उसमें आ गई थी, परेशानी में आ गई थी कि हो क्या रहा है। ये हमने मूवीज में देखा है, वेब सीरीज में देखी है ये सब चीजें, पर रियल लाइफ में जब ये हमने देखा और थोड़ा न्यूज में, तो आई वाज
बिट डिसहार्टेंड, एक उम्मीद आ जाती है नहीं कि हम लोग अगर डिसहार्टेंड हो जाएंगे तो जो हमारे ऊपर लोग डिपेंडेंट है उनका क्या होगा। ये हमें बताइए कि अभी जो थर्ड वेव या ओमिक्रॉन की जो वेव चल रही है, ये आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है, और आगे आने वाले 6-8 महीने, साल भर कैसे रहने वाले हैं, और एंड व्हाट डू यू एडवाइज टू आवर व्यूअर्स ऑन दिस? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो वायरसेस होते हैं ना, ये हमारे एनवायरनमेंट में रहते ही हैं। या तो ये म्यूटेट करते रहेंगे या अपना नाम बदलते रहेंगे, किसी ना किसी वे में ये प्रेजेंट रहते ही हैं। बात ये आ जाती है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इसके जो फाइट करने की जो एक हमारी एक कैपेसिटी है इसके साथ, वो किस लेवल पे है। तो मेरा मैसेज यही है कि हमें अपने ही ऊपर तवज्जो ज्यादा देना पड़ेगा, इम्यून सिस्टम के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। कल कोई भी वायरस ऐसा कुछ आ जाता है तो एटलीस्ट हम बेसिक हमारी हेल्थ ठीक रहे, हमारी एक लाइफस्टाइल ठीक रहे, ताकि हम उससे लड़ने में कुछ हद तक सक्षम रहें। बाकी देखिए, ये तो बीमारियां तो चलती रहेंगी, चाहे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे मैन मेड क्रिएटेड वायरसेस हैं। ये तो एक तरह का आप कह सकते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर में हम हैं, एंड अनअवॉइडेबल चीज है। इसके ऊपर कुछ और टिप्पणी करने में तो इस टाइम इस शो पे ठीक नहीं रहेगा, लेकिन we need to get prepared for all the circumstances, for everything which has been offered by the world to us. अगली बात जो हम हमसे पूछना चाहते हैं वो बड़ी खास है हमारे कार्यक्रम की, और थोड़ा सा जाने माने लोगों की अनजानी बातें जैसा हम बोलते हैं, तो वो ये अनजानी बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू, हु इज़ दैट वन पर्सन हु नोज यू द बेस्ट? देखिए, इसको मैं बहुत ही लाइट वे में भी कह सकती हूँ कि औरतों को समझना उतना आसान नहीं है जितना आपने ये क्वेश्चन पुट अप कर दिया, ठीक है। और दूसरी बात, अगर फिर भी मैं कर्टेसी वाइज किसी का नाम भी लूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे जो चाइल्डहुड में द पर्सन हु यूज्ड टू मैं समझती हूँ कि वो कहते थे कि मुझे कि मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ, तो मैं इस चीज को समझती हूँ कि वो मुझे बहुत जानते थे। वो मेरे फादर साहब थे। नाउ ही इज नो मोर, may his soul rest in peace. अब आफ्टर मैरिज ये कह सकते हैं कि माय हस्बैंड, क्योंकि वी आर चाइल्डहुड बडीज, तो वो उन्होंने हम साथ में ही कॉलेज स्कूल ये सब कुछ साथ में ही रहे, तो उन्होंने मेरे साथ टाइम काफी स्पेंड किया है। वो मेरे हर हाव भाव को समझते हैं, मेरी नेगेटिव ट्रेट्स को जानते हैं, मेरी पॉजिटिव चीजों को जानते हैं। तो वो थोड़ा बहुत मैं ये समझ सकती हूँ कि कहीं ना कहीं, जो कि एक ओवर एस्टिमेट करने वाली बात होगी कि अपनी बीवी को कोई जानता है या औरत को समझना है, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है मेरे साथ, तो मैं समझती हूँ चलो 5-10% का क्रेडिट दे देते हैं कि कुछ समझते होंगे मुझे। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपिका फॉर दिस, एंड नाउ वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट what is that one message that you want to give to the audience and to the viewers of this show? ऑडियंस में देखिए, हमारे जो ऑडियंस है वो दो विभागों में, जो मेन में मैं मैसेज करना चाहूंगी, क्योंकि एक तो हमारी यूथ हो गई और दूसरी हमारी विमेन हो गई। आदमियों को तो क्या मैसेज करना, वो तो अपनी धुन में रहते हैं, ठीक है। तो यूथ के लिए मैं ये कहूंगी कि अपने सपनों को जरूर साकार करें, लेकिन साथ में उनकी एक सामाजिक दायित्व भी है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी सोसाइटी, कम्युनिटी और हमारे नेशन के लिए। उसको भी माइंड में रखें, अपने सपनों को भी पूरा करें और एक ओवरऑल एक एग्जाम्पल, एक रोल मॉडल की तरह भी उभरें। और औरतों के लिए, विमेन के लिए, देखिए मैं विमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करती हूँ। समझ सकती हूँ कि हम अपनी फैमिलीज में और बच्चों की अपब्रिंगिंग में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कुछ एक ऐसे सपने होते हैं, उनको उड़ान जरूर दें। आज नहीं तो कल, कभी भी, जब भी, उनको आप ना दबाएं नहीं। थोड़ा हेजिटेशन जो है उसको थोड़ा सा खोलें बाहर, और फैमिली के सपोर्ट के साथ कोई भी आपका पैशन है, आज नहीं तो कल उसको जरूर पूरा करें। अपने अस्तित्व को पहचानें, उसको ऐसे ही ब्लेंड ना कर दें, उसको बिल्कुल ही खत्म ना कर दें। सो ये दो मैसेजेस हैं मेरे यूथ और विमेन के लिए। Thank you so much, Dr. Deepika Jain, for coming on the show. It's really very interesting to speak to you. और आप जैसे मल्टी टैलेंटेड और डाइवर्सिफाइड एंड डायनामिक लेडी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा. Keep doing the good work and thank you so much.
यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जाने अनजाने मेरी कहानी। बस लास्ट में जाते हुए मैं ये कहूंगी कि दिस इज ओनली जस्ट द 5% ऑफ मी। ये सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। आगे जाने अनजाने में जरूर मुलाकात होगी दोबारा से एक नए सेशन में आप लोगों के साथ, और बहुत ज्यादा अनकही स्टोरीज, अनकही कहानियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच।